आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एक पीपीटी फॉर्म में। मैं काफी सारे रूल्स रिवाइज करूंगा। क्या करूंगा? काफी सारे रूल्स रिवाइज करूंगा। सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है। हमने पहली ही क्लास में डिटेल में समझा था कि ये लीगल वर्क्स के लिए काम आता है। किसी ऐसे इंसिडेंट जो कि हो चुका है उसको रिपोर्ट करने के काम आता है। तो देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट व्हाट समवन एल्स सेड बट विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड। जैसे याद होगा कि मैं नहीं जा रही मोटे की क्लास, मेरे घर बुआ आई हुई है, मुझे कलेश करना है। अरे याद है, पर हमारे को आके सिर्फ कितनी खबर मिली थी कि बुआ आई हुई है, क्लास नहीं आ रही। ठीक है, आगे चलेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीगल लैंग्वेज वर्क, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, इन सब चीजों के लिए। आगे चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे, याद करेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या थी, जहां पर ओरिजिनल स्पीकर प्रेजेंट हो, इन्वर्टेड कॉमास प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल देखेंगे, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। वो खुद बोल रहा है, ठीक है, वो खुद बोल रहा है दैट आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब अगर हम इसको रिपोर्ट करते हैं, यानी कि यही सेम बात कोई और बोलता है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। व्हेन द मेन आइडिया, इस चीज पर ध्यान देना कि सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं हम, मेन आइडिया। ठीक है, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वर्ड्स कोट किए जाएं। ठीक है, व्हेन द मेन आइडिया ऑफ अ स्पीकर वर्ड इज रिपोर्टेड बाय अनदर पर्सन एंड एग्जैक्ट वर्ड्स आर नॉट कोटेड, तब उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे पहले उसने कहा था he said I am going to school, ये क्या बन जाएगा, he said that he was going to school। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो इसी बात पे आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो कि हमारे को कन्वर्ट करने में हेल्प आएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहला रूल जो कि तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूज होते हैं किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, उनको इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल नहीं करते। देखेंगे जरा, कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट स्पीच। जैसे आई हैव कट माय फिंगर, क्राइड मिसेस शर्मा। बात समझ आ रही है? ठीक है, पर कोटेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड, दे आर नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। जैसे मिसेस शर्मा क्राइड दैट शी हैड कट हर फिंगर। ठीक है, यहां पर ना तो एक्सक्लेमेशन मार्क है और ना ही इन्वर्टेड कॉमास है। आगे चलेंगे। रूल नंबर 2, फिर से तुम्हें पता है कि जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं और जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं, ये भी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में लगाते नहीं है, और इनको बताने का काम किसके ऊपर आता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। देखो, इज इट ब्लीडिंग, अब देखो अभी अभी उसको चोट लगी थी, उसी बात को आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो उसका पति उससे पूछ रहा है इज इट ब्लीडिंग वेरी मच, क्या काफी खून निकल रहा है? वाह, अरे बात समझ आई? ठीक है, तो मिस्टर शर्मा आस्क्ड इफ इट वाज ब्लीडिंग वेरी मच। अच्छा, तुम्हारे को याद होना चाहिए पिछली क्लासेस से। देवांश मुझे बताओ, ये इफ हम कब लेकर आते हैं, इफ हम कब लेकर आते हैं? अरे क्वेश्चन मार्क तो हो, कैसा क्वेश्चन हो, क्लोज एंडेड। कैसा क्वेश्चन हो, क्लोज एंडेड, जिसका आंसर यस या फिर नो हो सकता है। क्या काफी खून आ रहा है, इसका आंसर यस या फिर नो ही हो सकता है। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मिस्टर शर्मा आस्क्ड इफ इट वाज ब्लीडिंग वेरी मच। आगे चलेंगे रूल नंबर 3 पे, और रूल नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। किसके बारे में? रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, तो in reported speech the reporting verbs like asked, enquired, commanded, ordered, requested, advised, suggested, exclaimed, shouted, इन सबको यूज किया जाता है said की जगह पे, ताकि बात को अच्छे से कन्वे किया जा सके। जब हम लोगों ने अपनी पहली क्लास पढ़ी थी तो मैंने तुम्हारे को एक लिस्ट भी दी थी रिपोर्टिंग वर्ब्स की। क्या दी थी? एक लिस्ट दी थी रिपोर्टिंग वर्ब्स की। अभी हम उसे फिर से डिस्कस करेंगे। देखेंगे जरा, देखो सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे। रमेश सेड हाउ हॉट द सूप इज। ठीक है, हाउ हॉट द सूप इज, बात समझ आ रही है? ऐसे वो थोड़ा डर गया, घबरा गया, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो रमेश एक्सक्लेम्ड दैट द सूप वाज हॉट, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए हमने क्या यूज किया, एक्सक्लेम्ड। ठीक है, आगे देखेंगे। अब मान लो आदित्य की बहन है, ठीक है, और काफी जो है ये ऐसे बैठा हुआ है, पी नीला सूप दिया है कि स्टिर इट विद योर स्पून, उसको ऐसे एडवाइस दे रही है। क्या दे रही है? एडवाइस दे रही है, सजेशन दे रही है, थप्पड़ मार रही है। बात समझ आ रही है क्या? कि स्टिर इट विद योर स्पून, हिज सिस्टर सेड, तो हिज सिस्टर एडवाइज्ड हिम टू स्टिर इट विद अ स्पून। अच्छा, अगर तुमने पिछली क्लास जब देखी थी तो मैंने बताया होगा कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कौन से सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हम क्या लेकर आते हैं, दैट की जगह टू। क्या लेकर आते हैं? टू। तो ये भी क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस। बात समझ आ रही है? ठीक है,
आगे चलेंगे, एक आधे एग्जांपल और देखेंगे। द सन सेड टू हिज मदर आई शैल नेवर बी रूड टू यू। ठीक है, तो एक बेटा जो है वो अपनी मम्मी से वो कर रहा है प्रॉमिस कि मैं आगे से आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो द सन promised his mother that he would never be rude to her। आगे देखेंगे, why has the clock stopped? पीटर ने बोला। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन मार्क है। क्या है यहां पर? क्वेश्चन मार्क है। तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि यार यहां पर तो आस्क्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आस्क्ड होना चाहिए। अबे आस्क्ड भी ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? आज लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ आ रही है। पर वॉन्डर करना भी तो यही होता है, सोचना। इसकी जगह तुम एनक्वायर्ड लगा लो, उसका मतलब भी मोर और लेस वही है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो पीटर वॉन्डर्ड व्हाई द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। अच्छा मुझे बताओ, ये फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, पर तुम मुझे बताओ ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है या क्लोज एंडेड? ओपन एंडेड, कि घड़ी चलना क्यों रुक गई। ठीक है, हो सकता है किसी ने बॉल मार दी हो सकता है सेल खत्म हो गया हो, कितने भी रीजंस हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस के अंदर हम किसको रिटेन करते हैं? WH फैमिली, यानी कि क्वेश्चन वर्ड को। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो इसके बाद जब हमने फर्स्ट क्लास अपनी डिस्कस करी थी, तब भी मैंने तुम्हारे को ये लिस्ट दी थी जिसमें बड़े सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स थे, और मैंने तब भी तुम्हारे को ये बात बोली थी कि तुम्हें इसे लर्न करने की नीड नहीं है, बस इसे अच्छे से घूर लो, देख लो। बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छे से इसे घूर लो, जैसे आप अंकलों को घूरते हो ना सड़कों पे। ठीक है, ऐसे इसे अच्छे से इस लिस्ट को बस घूर लो, ताकि जब, और तुम्हारे को एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ताकि जब फाइनली तुम एमसीक्यू पे क्वेश्चंस देखो या जब अपने पेपर में करो, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो तुम मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज कर सको। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे चलेंगे। इसके बाद जरा आगे चलेंगे, देखेंगे। अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 में हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं। रूल नंबर 4 में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सेप्शंस की। किस चीज की बात करने जा रहे हैं? एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन मतलब जहां पर टेंस चेंज नहीं करते, जहां पर टेंस चेंज नहीं करते। हमने पढ़ा था कि अगर कोई हो यूनिवर्सल ट्रुथ, क्या हो? यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर अगर कोई हो कांस्टेंट सिचुएशन, क्या हो? कोई कांस्टेंट सिचुएशन, या फिर अगर कोई हो हैबिचुअल एक्शन, क्या हो? कोई हैबिचुअल एक्शन, या फिर अगर कोई हो डिस्टेंट फ्यूचर प्लान, क्या हो? डिस्टेंट फ्यूचर प्लान। तो ऐसे केसेस में हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते। देखो, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज इन द पास्ट टेंस, हाउएवर इफ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज स्टेटिंग अ यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, कांस्टेंट सिचुएशन, तो टेंस बदलता नहीं है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे द बॉय सेड आई ब्रश माय टीथ एवरी डे। ये क्या है? एक हैबिट है। ये क्या है? एक हैबिट है। बात समझ आ रही है? ठीक है, कि कल भी किया था ब्रश, आगे भी करेगा। ठीक है, तो द बॉय सेड दैट ही ब्रश्ड हिज टीथ। नहीं, ब्रश्ड नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? ब्रशेस। आगे चलेंगे, जैसे अगला देखा हमने, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अब द टीचर सेड दैट द सन रोज इन द ईस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक कांस्टेंट सिचुएशन है कि वो इससे ही आता है, तो यहां पर फिर से क्या रहेगा? राइजेस ही रहेगा। आगे चलेंगे, शी सेड माई सन वॉन्ट्स टू बी एन एक्टर। हो सकता है उसका बेटा अभी 10 साल का हो, एक्टर कम से कम 20-25 साल की तो उम्र में बनेगा, तो अभी काफी टाइम है, डिस्टेंट फ्यूचर है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो शी सेड दैट हर सन वॉन्ट्स टू बी एन एक्टर, ये भी एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अब आज की क्लास का, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो हम आज डिस्कस करेंगे वो होगा प्रोनाउंस के बारे में। किसके बारे में? प्रोनाउंस के बारे में। और हमने ऑलरेडी समझा कि जो प्रोनाउंस क्या होते हैं, विच रिप्लेस नाउन। और सेकंड चीज हमने समझी कि ये 3 कैटेगरी के होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे आई और प्लूरल में वी, अस, आर। सेकंड पर्सन में यू, योर, योरसेल्फ, प्लूरल में योरसेल्व्स।
और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट, प्लूरल में दे दोस देयर्स, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। एक एक करके हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के बारे में, और हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि इनको बदलना पड़ता है, इनको बदलना पड़ता है। देखेंगे जरा क्या, ही सेड आई एम बोल्ड, ठीक है, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, ही सेड दैट ही वाज बोल्ड। बात समझ आई। अगला देखेंगे, मीरा सेड दैट वी आर गोइंग टू द मूवीज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मीरा सेड दैट दे वर गोइंग टू द मूवीज। आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन के बारे में, और इनके बारे में भी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया कि इन्हें भी बदलना पड़ता है। जैसे he said to her, झूठ बोल रहा है, देखो क्या, कि you are beautiful। बात समझ आ रही है, कोई किसी को पागल बना रहा है। देखेंगे क्या, he said to her that she was beautiful, पर वो मानी नहीं। बोलो क्यों, क्योंकि वो भी शीशा देख के आई थी। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखेंगे जरा, he said to her you are beautiful, तो क्या, he said to her that she was beautiful, ठीक है। ये क्या है, you किस में बदल गया, she में बदल गया। बात समझ आ रही है, ठीक है। देखेंगे, you must write neatly, the teacher told her pupils, pupils मतलब स्टूडेंट्स, तो the teacher advised her pupils that they must write neatly। बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, you must write neatly, the teacher told her pupils, ठीक है, क्या हम इसे इंपेरेटिव सेंटेंस भी कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंपेरेटिव का मतलब यही तो होता है, एडवाइस देना, ऑर्डर देना, सजेशन देना, ठीक है। तो अगर हम इसे इंपेरेटिव मानकर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें तो क्या बदलाव आएगा, बोलो जी। इंपेरेटिव के अंदर हम किसको लेकर आते हैं महिमा, टू को लेकर आते हैं ना। तो द टीचर एडवाइज्ड हर प्यूपिल्स टू राइट नीटली। समझ में आई बात, अरे समझ में आई, ठीक है। आगे चलेंगे, देखो अब हम जरा बात करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में। और थर्ड पर्सन के बारे में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि दे डू नॉट ऑलवेज चेंज, वो हमेशा बदलते नहीं है, बल्कि ज्यादातर केसेस में देयर इज नो नीड ऑफ चेंजिंग देम, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे खड़े होकर किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं जो इस रूम में अवेलेबल नहीं है, तो अगर तुम उस बात को कोट भी करोगे तो भी वो ही शी ही रहेगा। अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। पर देयर आर सम केसेस, ठीक है, जैसे दीज आ जाए, जैसे दिस आ जाए, तब बदलना पड़ता है, ठीक है। देखेंगे जरा एक एक करके। आई सेड दे हैव गॉन आउट। अब ये जो दे है ये ऑलरेडी क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो आई इन्फॉर्म दैट दे हैड गॉन आउट, हैव का क्या हो जाएगा, हैड। आगे चलेंगे, अब दोबारा से पहले यहाँ पे देखो, शौर्य सेड ही इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। तो शौर्य सेड दैट ही वॉज द बेस्ट प्लेयर। बात समझ आ रही है, ये ही हो गया, क्या हो गया, ही हो गया, ही का ही रहा। बात समझ आ रही है, ठीक है। आगे देखेंगे, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल देखो जरा, लीला जी वाला एग्जाम्पल देखो जरा। लीला जी के बारे में देखेंगे। लीला सेड दीज बुक्स आर देयर्स। बात समझ आ रही है, ठीक है। लेकिन अब ये जो दीज बुक्स है, ये जो दीज बुक्स है, मान लो लीला जी जो है वो कह रही हैं कि दीज बुक्स आर देयर्स। अरे बात समझ आ रही, पर अब मान लो आदित्य वापस घर गया, किसी और को बता रहा है कि पता है लीला बोल रही थी कि वो किताबें, क्लास में तो वो बोल रही है ये किताबें, पर ये किताबें क्या बन जाएंगी, वो किताबें। लॉजिकली समझो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लीला सेड दैट दीज की जगह क्या हो जाएगा, those books were theirs। बात समझ में आ रही है, ठीक है। पर अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि यार ये कब चेंज करना है, कब नहीं करना है, ले। कोई बात नहीं, अभी डिस्कस कर रहे हैं, देखो क्या है। देखो सबसे पहले तो ये ऑफिशियल रूल्स हैं। ये क्या है, ऑफिशियल रूल्स हैं, ताकि कोई ये ना बोले कि अरे ये तो बताया ही नहीं खे, ठीक है। बता रहा हूं, पर मैं तुम्हें साथ में ये भी बता रहा हूं कि ये कूड़ा है। ये क्या है, ये कूड़ा है। क्यों कूड़ा है, क्योंकि इनको अगर तुम रट लोगे तो इससे तुम्हारा पेपर क्लियर होने वाला नहीं है, ठीक है। करते रहो, एक ही सवाल करते रहो। तो सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदल दूं, उसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा दूं, करते रहो, टाइम वेस्ट। उससे कुछ होगा, एक सवाल कर लोगे, वाह क्या सवाल किया, 10 छूट गए। अरे बात समझ आ रही है। तो एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाना
नहीं है, पर तब भी जानने के लिए जान लो कि अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो उसे सिंपल पास्ट में बदलते हैं, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। पर अब मेरी बात सुनेंगे जरा, अब मेरी बात सुनेंगे। इतनी मुश्किल चीजों से याद करने से बेटर है कि तुम मेरी बात मानो और मैं तुम्हारे को 12 to 13 वोकैबुलरी दूंगा। क्या दूंगा मैं तुम्हारे को? 12 to 13 वोकैबुलरी वर्ड्स दूंगा, उनको याद कर लो, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। क्या? सबसे पहले तो अगर कभी भी डायरेक्ट स्पीच में तुम्हारे को कैन दिखाई दे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाएगा? कुड। कभी भी शेल दिखाई दे तो वो क्या बनेगा? वुड। कोई भी इसे शुड ना सोचे, ठीक है? शेल शुड में नहीं बदलेगा, वुड में बदलेगा। विल नजर आएगा तो भी क्या बनेगा? वुड। में आएगा तो माइट। क्या याद किया हमने? कैन कुड में चेंज होगा, में माइट में चेंज होगा, शेल और विल वुड में चेंज होंगे। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हमने देखी, इन्हीं कन्वर्जन के बेसिस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। क्या? सबसे पहले देखेंगे कि शी सेड आई मे अटेंड द मीटिंग। बोलो देवांश। शी सेड दैट she might attend the meeting. Very good. आगे चलेंगे। रेनू said I have finished my homework. ठीक है, वेरी गुड। रेनू said that she had finished her homework. ठीक है, आगे चलेंगे। इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करी थी। कभी भी दिस दिखाई देगा तो किस में बदल जाएगा? दैट में। कभी भी दीज दिखाई देगा तो दोज में। हेयर होगा तो देयर, नाउ होगा तो देन, टुडे होगा तो दैट डे, टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे, येस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे। इनको ध्यान रखना, इन पर बेस्ड काफी एरर करेक्शन पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे। इसी पर ही बेस्ड एक सवाल देखते हैं। देखो, मोर और लेस जो मैक्सिमम डिफिकल्टी तुम्हारे एग्जाम पेपर में बनाई जा सकती है वो ये लेवल है। ठीक है, आंसर मत देखो, आई वुड रिक्वेस्ट, पर अब वो तो तुम्हारी आंखें हैं, देख ही सकती हैं, पर खुद से एक बार करने की कोशिश करो। देखो, द इंटरव्यूअर सेड टू द यंग मैन वी विल लेट यू नो आवर डिसीजन बाय टुमारो। अब जरा ध्यान से देखेंगे, एक एक करके बदलेंगे, क्योंकि इसमें मोर और लेस सारे रूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं एक ही एग्जाम्पल में। बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है, देखेंगे। द इंटरव्यूअर सेड टू द यंग मैन दैट, सबसे पहले वी किस में बदल जाएगा? दे में। विल किस में बदल जाएगा? ठीक है, लेट हिम। ठीक है, दे वुड लेट हिम नो देयर डिसीजन। वेरी गुड। क्या? देयर डिसीजन बाय द नेक्स्ट डे। अरे समझ में आया क्या? तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हुआ? द इंटरव्यूअर सेड टू द यंग मैन दैट दे वुड लेट हिम नो देयर डिसीजन बाय द नेक्स्ट डे। तो अभी तक हमने जितने रूल्स डिस्कस किए लगभग सारे एक ही सवाल में आ गए। एक और बिल्कुल इसी कैटेगरी का अच्छा क्वेश्चन देने जा रहा हूं, सीधा अपनी नजरें आंसर पर मत डालना, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखेंगे सब लोग स्क्रीन पे। These are the documents you will require the travel agent inform the tourist। फटाफट से 2 मिनट लेंगे और इसको देखेंगे। करें, डिस्कस करें। चलो देखो, सबसे पहले तो द ट्रैवल एजेंट इन्फॉर्म द टूरिस्ट, ये अगर पीछे भी आ जाता है तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो द ट्रैवल एजेंट इन्फॉर्म द टूरिस्ट दैट, दीज का क्या होता था महिमा? दोज। आर का क्या हो जाएगा? वर। द डॉक्यूमेंट्स एज इट इज, यू किस में बदलेगा? ही में या फिर शी में, क्योंकि हमें नहीं पता कि टूरिस्ट मेल है या फीमेल है। ठीक है, बस इतना पता है कि सिंगुलर है तो ही या शी में। वुड, विल किस में बदलेगा? वुड में। वुड रिक्वायर। ठीक है, तो द ट्रैवल एजेंट इन्फॉर्म द टूरिस्ट दैट दोज वर द डॉक्यूमेंट शी वुड रिक्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम जरा अपने अगले रूल पर चलते हैं। देखो, ये वाला रूल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या? कि अगर हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो क्वेश्चन है वो क्लोज एंडेड है या
ओपन एंडेड है। अब मैं फिर से नहीं बता रहा क्लोज एंडेड ओपन एंडेड क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुके हैं। जिसके सिर्फ यस या नो आंसर हो सके, जिसका कोई भी आंसर हो सके, लो बता दिया। ठीक है, तो क्लोज एंडेड अगर होगा तो हम किसको लेकर आएंगे, दैट की जगह इफ या फिर वेदर को, और अगर ओपन एंडेड होगा तो हम क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली के वर्ड को रिटेन करेंगे। इसके अलावा हमने एक और बात समझी कि हमारे पास एक और कैटेगरी होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, जो कि सजेशन, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड देने के काम आते हैं। जब भी इंपेरेटिव होता है तो हम किसको लेकर आते हैं, दैट की जगह टू को। देखेंगे, द गर्ल सेड कैन आई कम इन। मुझे फटाफट से बताओ आयुष, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है या क्लोज एंडेड? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? अरे अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या अंदर आ जाऊं, तो या आंसर हाँ हो सकता है या फिर ना हो सकता है। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कैन आई, द गर्ल आस्क्ड इफ शी, कैन का क्या कर देते थे, कुड कम इन। क्या यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा? अरे नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देखेंगे, पे योर टैक्सेस, द किंग ऑर्डर्ड हिज सब्जेक्ट्स। ये क्या है? इंपेरेटिव। कैसा सेंटेंस है ये? इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो द किंग ऑर्डर्ड हिज सब्जेक्ट्स टू पे देयर टैक्सेस। बात समझ में आ रही है? एक ऑर्डर दिया जा रहा है। चलो बात करते हैं आज की क्लास के अपने लास्ट रूल के बारे में, जो कि है रूल नंबर 9, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं। क्या कि अक्सर हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं कौन से, एक्सक्लेमेशन मार्क वाले, जो कि क्या बताते हैं, क्या एक्सप्रेशन बताते हैं, या तो बताते हैं सरप्राइज या फिर बताते हैं क्या, शॉक। अरे याद नहीं है, जैसे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी अपनी रिद्धि। अरे नहीं हो गई थी ऋतिक रोशन को मार्केट में देखकर? हाँ चलो ठीक है, देखेंगे तो क्या है, इन रिपोर्टेड स्पीच द वर्ड और वर्ड्स और द साउंड यूज्ड बाय द स्पीकर टू एक्सप्रेस एन इमोशन इज ओमिटेड। जैसे हमारे पास बड़े सारे इमोशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, अलास किसी दुख के लिए, वाओ, ब्रावो, ठीक है, वो, ठीक है, ये जो जब है इन सब को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते नहीं है, पर इनको बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर आती है। देखेंगे जरा, वाओ व्हाट अ हैंडसम मैन। ठीक है, ये क्या है, ही इज द गर्ल्स सेड। तो द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हैंडसम मैन ही वॉज। बात समझ में आ रही है? क्या यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा मैंने तुम्हारे को और बताया था कि अगर तुम्हें इसे और एक्सपैंड करने का मन करे तो तुम यहां पर लिख सकते हो, द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, ठीक है, विद जॉय या फिर विद हैप्पीनेस या फिर इन सरप्राइज व्हाटएवर। ठीक है, आगे चलेंगे। अच्छा, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, मैं फिर से तुम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आंसर मत देखो, आंसर मत देखो, खुद से करने की कोशिश करेंगे। देखो सब लोग स्क्रीन पे ध्यान देंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, हेलो माय फ्रेंड सेड टू मी हाउ आर यू। ठीक है, हेलो माय फ्रेंड सेड टू मी हाउ आर यू। अब अगर हम इसे करने की कोशिश करें इनडायरेक्ट स्पीच में, तो याद करो एक बात जो हमने पहली क्लास में डिस्कस करी थी। क्या कि मैं नहीं जा रही मोटे की क्लास, मेरे घर बुआ आई हुई है, मुझे कलेश करना है। पर जब वो आया तो उस दूसरे बच्चे ने क्या बताया कि वो आज क्लास नहीं आ रहा या आ रही क्योंकि उसके घर में बुआ आई हुई है। हमने खुद से ओमिट कर दिया, डिलीट कर दिया, किस बात को, कि मोटे वाली बात को और कलेश करने वाली बात को। बिल्कुल उसी तरीके से देखेंगे जरा, रिपोर्टेड स्पीच में हम सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट करते हैं इंपॉर्टेंट बात। क्या रिपोर्ट करते हैं? इंपॉर्टेंट बात। यहां पर देखेंगे इस सेंटेंस में, माय हेलो माय फ्रेंड सेड टू मी हाउ आर यू। अब ये जो हेलो है, तुम अपने दिमाग से बताओ, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है? ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हेलो में क्या इंपॉर्टेंट बात है? इसमें क्या मैसेज है? इसमें कोई मैसेज नहीं है हेलो में। बात समझ आ रही है? मेन बात है सिर्फ हाउ आर यू। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि तुम इस हेलो को रहने ही दो, इग्नोर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर कर दो, सीधा बोल दो कि माय फ्रेंड आज। ठीक है, ये इस तरीके से। पर एक और ऑप्शन भी तो है हमारे पास। एक और ऑप्शन क्या है कि हम ले आए कोई बढ़िया सा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या ले आए? कोई बढ़िया सा रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे मैंने यहां पर लगा दिया ग्रीटेड। अब ग्रीटेड के अंदर ऑलरेडी हेलो, गुड मॉर्निंग, ये सब आ गया।
अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखेंगे जरा। तो माई फ्रेंड ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड हाउ आई वाज, ठीक है, एंड आस्क्ड हाउ आई वाज, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे जरा हर्षित, एक बात बताओ मुझे जरा, ये ऐसे क्यों नहीं है? आस्क्ड हाउ वाज आई, ये ऐसे क्यों नहीं है? हाउ वाज आई, क्योंकि देखो यहां पर तो ये है ना हाउ आर यू, तो ये आर जो है वो वॉज बन जाएगा, यू जो है वो आई बन जाएगा, तो ये हमने हाउ वॉज आई क्यों नहीं लिखा? अबे इसलिए नहीं लिखा झंडू, क्योंकि ये फिर से क्या बन जाता? सवाल बन जाता, ठीक है, और हमारे को क्वेश्चन बनाना नहीं है, इस वजह से वर्ब को कहां फेंक देंगे? पीछे फेंक देंगे, ठीक है, और हमारा आंसर होगा हाउ आई वॉज, ठीक है। तो चलो इतनी चीजों के साथ ही हमारी आज की जो क्लास है उसको हम कंप्लीट करते हैं, और जितनी भी थ्योरी की बातें हमारे को रिपोर्टेड स्पीच में डिस्कस करनी थी वो सारी हमने डिस्कस काफी डिटेल में कर ली। अब अगली क्लास से हम शुरू करेंगे इसके बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चंस, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के कुछ रूल्स, कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि जब हम सवाल कर रहे होंगे तब हमारे को जानने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो तो अभी मैं सब लोगों को जो है ये भेज रहा हूं पीडीएफ, एक बार इसे अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है।